चेयरमैन ने तो ग्राउंड में नहीं खेलना, जाके खेलना तो प्लेयर्स कैसे। हमें खुद नहीं पता कि अब किसको होना चाहिए था। उस्मान कादिर नहीं है। चॉइसेस इन्होंने सारी ट्राई टेस्ट करके बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। जो टीम सिलेक्ट हुई है मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। फ़खर जमान नहीं, शर्जील नहीं है, उस्मान कादिर नहीं है, सरफराज डिफरेंट प्लेयर है, आजम खान डिफरेंट प्लेयर है। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी था और जो हैं वो 2-3 प्लेयर उनका ना होना ज़रूरी था। चेयरमैन ने तो ग्राउंड में नहीं खेलना, जाके खेलना तो प्लेयर्स का, सिलेक्शन कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और जो टीम सिलेक्ट हुई है मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी था और जो हैं वो 2-3 प्लेयर उनका ना होना ज़रूरी था। अब जो ये टीम सिलेक्ट हुई है कोशिश करेंगे कि इनको सपोर्ट करें। चॉइसेस इन्होंने सारी ट्राई टेस्ट करके बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए थी। हमें खुद नहीं पता कि अब किसको होना चाहिए था, क्योंकि किसी को अगर ये लॉन्ग रन दें, किसी को 2-4 सीरीज़ 1 साल किसी को खिलाया होता तो फिर तो कोई फ़ैसला करते कि नहीं वो बेहतर थे। इन्होंने पता भी नहीं चलने दिया कि कौन बेहतर है कौन सही है। अब इसमें अब ये है कि फ़खर जमान T20 में एक ज़बरदस्त परफॉर्मर है, मैच विनर है, उसको ज़रूर होना चाहिए था। आप 4 ओपनर्स से इंग्लैंड में खेले, अब जब वर्ल्ड कप खेलने की बारी आई है तो आपके पास रेगुलर कोई भी ओपनर नहीं है। बाबर है यस, लेकिन बाबर 3 पे भी खेलता है, खेल सकता है। रिजवान रिसेंटली इमर्ज हुआ है एज ओपनर, बट वो उतनी हिस्ट्री लंबी तो नहीं है कि आप कहें कि जी जेन्युइन ओपनर है। बट आई थिंक इस टीम में फ़खर को ज़रूर होना चाहिए। मुझे 3-4 सिलेक्शंस पे ना बहुत ज़्यादा हैरानगी है, क्योंकि जिस तरह शर्जील नहीं है, फ़खर जमान नहीं है, तो उस्मान कादिर नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है। ये ऐसे प्लेयर्स थे कि जी इनको मेरे ख्याल में होना चाहिए था। और ये पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल टीम का पार्ट थे, खेलते आ रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये लोग होते तो टीम की शक्ल और भी अच्छी निकलनी थी। हमें सुपरस्टार्स क्यों नहीं मिल रहे? सुपरस्टार्स बनाए जाते हैं। मैच प्लेयर्स जो हैं वो जब तक मैचेस नहीं जितवाएंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द मैचेस, तो मेरे ख्याल में वहीं से बनते हैं। और जो बनते हैं, जो जिनका फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। आज़म और सरफराज का कोई 2 बंदों की टाई नहीं थी, क्योंकि जी आज़म की और सरफराज की। सरफराज डिफरेंट प्लेयर है, आज़म खान डिफरेंट प्लेयर है। आप अगर किसी के भी नाम दे के अगर कह दें वो दूसरी बात है, लेकिन आज़म मेरे ख्याल में आप उसको बैट्समैन ज़्यादा कंसीडर करते हैं, सरफराज को आप विकेट कीपर ज़्यादा कंसीडर करते हैं। दोनों का कोई वो नहीं था, ठीक है। और सरफराज को भी आप है ना काफ़ी अरसे से कैरी कर रहे थे, पिछले जब से उसने मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से वो टीम के साथ था। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि जी अब आके ना एकदम चेंजेस शुरू हुई हैं। तो देखें आज ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये चेंजिंग हो, अल्लाह करे कि उससे बेहतर हो। इससे क्या मशवरा देंगे आप कैप्टन को और रमीज़ राजा साहब को? मशवरे मेरे ख्याल में वो बेहतर कुर्सी पे बैठे हैं, उनको पता है कि अंदर क्या माहौल है। और रमीज़ भाई को पहले भी मशवरा दे चुके हैं कि सिंसियर और प्रोफेशनल लोगों को अपने करीब करें, इसलिए कि रमीज़ भाई ने काम नहीं करना, काम उनकी टीम ने करना। ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये पिछले तकरीबन साल सवा साल से हमारे पास आ रहे थे, ऑन ऑफ आ रहे थे, चल रहे थे, रिलेशनशिप थी, कम्युनिकेशन चल रही थी, इनके साथ काम किया हुआ था। ऑब्वियसली बीइंग ए क्रिकेटर और बीइंग ए कोच, आपको जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, हर असाइनमेंट एक चैलेंज होता है और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं उस चैलेंज को। बट आई थिंक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी ठीक ठाक बिलीव भी है, क्योंकि आई हैव एनफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। बहुत सारे ड्रेसिंग रूम्स एज ए प्लेयर, एज ए कोच मैं आया हुआ हूँ उन ड्रेसिंग रूम में से। जैसे पिछला 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड की टीम के साथ था और फाइनल तक रहा। 99 वर्ल्ड कप, 96 वर्ल्ड कप एज ए प्लेयर, एज ए कोच। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से रहा, वेस्ट इंडीज़ के साथ रहा। तो इनफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये चैलेंज है, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट। आर्जी तौर पर अच्छा, ये दोनों सवाल जो है मेरा ख्याल है, जो आप कह रहे हैं भाग्य है, ये लफ्ज़ थोड़ा सा हार्श है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और बाकी जो उनका डिसीजन है, उन्होंने जो रिज़ाइन किया है, मैंने फिर वही कहा कि मैं जो गुजरा हुआ कल है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त जो टास्क दिया गया है, व्हाट इज़ द गुड फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो आगे आने वाले कल की मैं अगर बात करेंगे तो मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे सकूँगा। ज़ाहिर है अगर अच्छा करेंगे तो क्रेडिट जाता है खिलाड़ियों को, सपोर्ट स्टाफ भी बीच में आता है। अगर
कहीं से कोई गलती होती, इंसान गलती का पुतला है, वो गलती कर सकता है, उसका भी क्रेडिट लेंगे, उसको भी लेंगे कि भाई हमसे ये गलती हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ गेम। अच्छा किया तो अच्छा है, गलत किया तो भी उसका सीना तान के उसको कहेंगे भी गलती होगी, आइंदा कोशिश करेंगे कि ना हो। मगर मेरी ये फिलॉसफी है, आप जीते हैं या सीखते हैं, जीतना हारना ये दुनिया कह देती है, बट आप हारने से भी सीखते हैं और जीतने से भी सीखते हैं। Please like and subscribe now.